सबसे पहले समझिए कि असर्शन एंड रीजन होता क्या है। तो इसमें दो स्टेटमेंट रहेगा, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन को बोला जाता है असर्शन और स्टेटमेंट टू को बोला जाएगा रीजन। तो इसमें देखिए क्या होगा कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए, स्टेटमेंट वन भी सही हो जाए और स्टेटमेंट टू भी सही हो जाए, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोटिस करना है कि यदि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए और स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तब आपका ऑप्शन होगा ए। और यदि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, तब आपका ऑप्शन होगा बी। एक बार ध्यान से सुनिए, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हो जाए और स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है, तब ऑप्शन ए हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट टू का यूज स्टेटमेंट वन में नहीं हुआ है, तब ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट वन फॉल्स हो जाएगा, तब ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि स्टेटमेंट टू फॉल्स होगा, तब ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि यदि एक स्टेटमेंट गलत होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली वो सही ही रहेगा, यहाँ पे भी दूसरा सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि स्टेटमेंट वन गलत होता है तो दूसरा स्टेटमेंट आपको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन डी पे क्लिक करिए। और अगर स्टेटमेंट टू गलत हुआ तो सीधे ऑप्शन सी पे क्लिक करिए। ऑप्शन सी तभी होगा जब स्टेटमेंट टू रॉन्ग होगा, ऑप्शन डी तभी होगा जब स्टेटमेंट वन रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 68, स्टेटमेंट वन में बोल रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स आर 25 एंड 815 रिस्पेक्टिवली। करा कि दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ 25 और एलसीएम 815 हो सकता है। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ 25 और एलसीएम 815 हो सकता है या नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ है जो एलसीएम को हमेशा डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप डिवाइड देकर देखिए कि क्या 25 815 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड करिए तो 3 बार में लगाइए 75, तो यहाँ बचेगा 6, फिर लगाइए 2 बार में तो 50, तो यहाँ पे आएगा 15। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर बच गया 15। डेट मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी दो नंबर का एचसीएफ 25 और एलसीएम 815 नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। और जैसे ही स्टेटमेंट वन फॉल्स हुआ तो आपको दो को चेक करने का जरूरत भी नहीं है कि ये सही है या गलत, ये सही ही रहेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वन फॉल्स हुआ तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ऐसे एक बार चेक कर लीजिए, कह रहा एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। दो नेचुरल नंबर का एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैसे आप कोई भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, जैसे दो नंबर लेते हैं 3 और 6, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 3 और एलसीएम आ जाएगा 6। अब देखिए एचसीएफ है जो एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। आप किसी भी दो नंबर पे लेकर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, स्टेटमेंट वन एचसीएफ ऑफ टू नंबर 234 एंड 47 इक्वल टू 1। करा कि दो नंबर का एचसीएफ 234 और 47 का 1 हो सकता है। तो यहाँ से निकाल कर देखिए 47 और 234 यहाँ पे लगाइए, ये लग जाएगा 4 टाइम्स, ये आएगा 188। यहाँ पे माइनस करिए तो ये आ जाएगा 46, फिर यहाँ पे आएगा 47, तो फिर 1 बार में लगाइए 46, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो ये आ जाएगा 46। अब यहाँ पे डायरेक्ट 4 बार में लगाइए, या डायरेक्ट आप 46 बार में भी लगा सकते हैं। तो ये कटेगा, फिर 6, फिर 6 बार में लगाइए तो ये 6, यहाँ पे एचसीएफ आ गया 1। तो स्टेटमेंट वन जो दे रखा है वो बिल्कुल सही है, दो नंबर, ये दोनों नंबर का एचसीएफ 1 हो सकता है। सेकंड बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम इज ऑलवेज 1। दो को प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है, इसको मतलब दो नंबर, कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन को प्राइम नंबर लिखने का एक तरीका है, जैसे दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लीजिए 3 4 4 5 5 6, मतलब कोई भी दो लगातार नंबर ले लीजिए 11 12, ये सारा का सारा को प्राइम नंबर होगा। एक इसका दूसरा तरीका है, यहाँ पे देखिए दो कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 3 5 5 7 या फिर 7 17, मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर का पेयर, वो ही को प्राइम नंबर ही रहेगा। मतलब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो क्या स्टेटमेंट सेकेंड का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर का एचसीएफ 1 आया था
और HCF1 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर होगा। और स्टेटमेंट सेकंड में कहा था कि दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हो गया है, क्योंकि HCF1 आया है, इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेटमेंट 1, √11 इज एन इरेशनल नंबर। √11 एक इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट पूरा पूरी नहीं निकलेगा, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन √p इज एन इरेशनल नंबर। कहता है यदि p प्राइम नंबर है तो क्या उसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट डालिए, √2 एक इरेशनल नंबर हो गया। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं, एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट चढ़ाइए, अब क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। आप 13 लीजिए, एक प्राइम नंबर है, इसके ऊपर रूट चढ़ाइए, तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा था कि यदि p कोई प्राइम नंबर है तो √p इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम चेक करें कि 2 एक प्राइम नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है। उस प्रकार 5, 13 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया, दोनों सही है। अब यहाँ पे देखना होगा कि स्टेटमेंट 2 का यूज हुआ है कि नहीं 1 में। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में था 11 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इसके ऊपर आप रूट चढ़ा दिए तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर बन गया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हो चुका है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 71, स्टेटमेंट 1, HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1। दो लगातार नेचुरल नंबर का HCF 1 होगा। जैसे देखिए कोई भी दो लगातार नंबर लीजिए, 2, 3 या फिर 3, 4 या फिर 12, 13 या फिर ले लीजिए 16, 17। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो, हम लोग जानते हैं कि दो लगातार नंबर जो होता है वो एक को प्राइम नंबर होता है, इसका HCF हमेशा 1 ही होता है। आप निकाल के देखिए, इसका HCF हमेशा 1 ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद सेकंड कह रहा है HCF ऑफ 2 को प्राइम इज 1। तो ये तो सबको पता है, दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 ही आएगा। और को प्राइम नंबर कैसे लिखते हैं, जैसे दो लगातार नंबर ले लीजिए, 2, 3, 3, 4, 4, 5, ये सब क्या है, सारा का सारा को प्राइम नंबर है। या फिर आप ले लीजिए दो ये प्राइम नंबर, जैसे हो गया 2, 7 या फिर 7, 13, इस तरीके से कोई भी दो प्राइम नंबर ले लीजिए, उसका भी HCF 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब आपको देखना है कि सेकेंड स्टेटमेंट का यूज फर्स्ट स्टेटमेंट में हुआ है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा था कि HCF ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 1, और आपको पता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होता है वो भी एक को प्राइम नंबर ही होता है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट 1 में हो चुका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 72, स्टेटमेंट 1, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n q माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। कह रहा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए n q माइनस n है जो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दे रखा है n q माइनस n, यहाँ से n कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ इसको तोड़िए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं ना, n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अरेंज करके लिखिए, माइनस वाला को आगे ले आइए, तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर आपके पास है, एक n माइनस 1, एक n और एक n प्लस 1। तो देखिए तो क्या ये लगातार नहीं है। यहाँ पे बोला था कि n जो होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इन्फिनाइट तक चला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, जैसे n की जगह 1 पुट करते हैं तो n इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2। अब बताइए ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। यहाँ पे बोला सर 6 से डिविजिबल होना चाहिए, इसको 6 से डिवाइड करिए तो ऊपर में आ जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, और 0 डिवाइडेड बाई 6 0 आएगा, मतलब ये डिविजिबल है। अगर आप n की जगह 2 लीजिए तो यहाँ पे पुट करिए तो 2 माइनस 1 1 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करिए तो यहाँ पे आएगा ऊपर में 6 बाई 6, ये भी कट जाएगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आप कोई भी नंबर 3, 4, 5, 6 कुछ भी पुट करिए वो 6 से डिविजिबल ही होगा, यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 6। करा 3 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, 3 लगातार नेचुरल नंबर आप कोई भी लीजिए वो हमेशा 6 का मल्टीपल होता है। देखिए मल्टीपल का मतलब जैसे आप 4 का यदि मल्टीपल लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा, 4 का टेबल लिख दीजिए, 4, 8, 12, 16, 20, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 4 का जितना भी मल्टीपल है वो सारा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 4 से लगे, एक बार में कट जाएगा, 8 को 4 से डिवाइड करिए, 2 बार में कट जाएगा, 12 4 से 3 बार में कट जाएगा। यानी 4 का जब आप मल्टीपल लिखिएगा तो ये सारा मल्टीपल क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे बोला था कि कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 6 का मल्टीपल होगा। जैसे कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लीजिए, जैसे 2, 3, 4 ले लिए। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट करिए तो ये आ जाएगा 24। अब देखिए तो 24 क्या 6 का मल्टीपल है, तो 6 का जब आप मल्टीपल लिखिएगा तो ये आएगा 6, 12, 18, 24, इस तरीके से। अब देखिए 24 6 का मल्टीपल है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा तरीका चेक करने का कि आप 6 से इसको डिवाइड करिए, अगर 6 से ये कट गया तो इसका मल्टीपल होगा। अब बिल्कुल ये 4 बार में कटेगा। जैसे आप ले लीजिए 5, 4, ये 4, 5 एंड 6, ये तीनों को प्रोडक्ट करिए तो ये आ जाएगा 120, और इसको 6 से डिवाइड करिए तो ये भी कटेगा 20 बार में, यानी ये भी जो नंबर है ये भी 6 का मल्टीपल है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल सही। आप कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लीजिए, उसके ऊपर आप चेक करिए, तीनों को प्रोडक्ट करिए, उसके बाद उसको 6 से डिवाइड करिए, यदि वो पूरा पूरा कट गया तो उसका मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 में बोला था कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो 6 से कट जाना चाहिए। और यहाँ स्टेटमेंट 1 में देखिए, और स्टेटमेंट 1 में यहाँ भी तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर ही था। जैसे यहाँ पे आप n=1 पुट किए थे तो यहाँ पे भी 3 नंबर आया था, एक 0, एक 1, एक 2। ये देखिए तो तीनों लगातार नंबर नहीं है, और ये भी 6 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। आप n के जगह जब 2 पुट किए थे तो यहाँ पे 3 नंबर आया था, एक 1, एक 2 और एक 3। ये भी 3 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, जो कि 6 से क्या था, डिविजिबल था। यानी स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेटमेंट 1, इफ एचसीएफ ऑफ ए, बी इक्वल टू 4। दो नंबर दे रखा है, एक ए और एक बी, दोनों का एचसीएफ 4 है। उसके बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, और तो पूछ रहा है कि क्या दोनों नंबर का एलसीएम इतना होगा। तो आपको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 96 इंटू 404, तो यहाँ पे रखिए इसको 96 इंटू 404, और एचसीएफ दे रखा है 4, तो यहाँ पे आएगा 4, और एलसीएम दे रखा था 9696। अब यहाँ पे देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आना चाहिए, ये काटिए इसको 101 बार में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 9696, और आरएचएस में भी है 9696, यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू है। स्टेटमेंट सेकंड, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू ए बी, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, और जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस तरीके से। तो अब बताइए ये थोड़े होता है, ये होता है ना एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ना कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स हो जाएगा। जब स्टेटमेंट 2 फॉल्स हुआ तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेटमेंट 1, 997 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। कह क्या 997 सबसे बड़ा 3 डिजिट का प्राइम नंबर है। और स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है ए पॉजिटिव इंटीजर n इज अ प्राइम नंबर इफ नो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू √n डिवाइड्स n। देखिए पहला स्टेटमेंट सेकंड इसमें समझ लीजिए, उसके बाद स्टेटमेंट 1 को देखते हैं।
करेक्ट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n को हम प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब या तो n से छोटा या फिर अंडर रूट n के इक्वल उसको डिवाइड कर दे। जैसे सपोज मानिए कि अगर हम 7, जैसे एक नंबर ले लेते हैं 7, तो 7 को हम प्राइम नंबर तभी कहेंगे जब 7 से छोटा, डेट मीन्स 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कोई भी नंबर जो 7 से छोटा हो, या फिर अंडर रूट 7 के इक्वल। तो अंडर रूट 7 का ये रूट आएगा कितना, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो करा ये सब नंबर से क्या होना चाहिए, ये डिविजिबल होना चाहिए, तभी इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। अब बताइए यहाँ से 1 को काउंट नहीं करिएगा, 1 तो सब नंबर को डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से देखिए क्या 2 इसको डिवाइड कर पाएगा, 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे इसका जो रूट आएगा 2 पॉइंट समथिंग, वो भी इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एक और नंबर देखिए आप, 9 देखिए, तो 9 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 8 तक आएगा। और फिर अंडर रूट 9 निकालिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 9 को तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे ही आप कोई नंबर लीजिएगा, उसके ऊपर यदि रूट चढ़ाएं और उस रूट चढ़ाने के बाद यदि उसका रूट कॉम्प्लीटली निकल जाएगा तो वो प्राइम नंबर कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 9 लिए थे, 9 के ऊपर रूट चढ़ाएं तो इसका रूट कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये प्राइम कभी नहीं होगा। अगर इसके ऊपर आप रूट चढ़ाएं और उसका रूट पूरा नहीं निकला तो ये प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला था कि n एक प्राइम नंबर होगा कब, जब कोई भी नंबर n से छोटा या फिर अंडर रूट n उसको डिवाइड ना करे। तो ये तो स्टेटमेंट बोल रहा है जो बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप जब देखें कि 7 एक लिए तो 7 से छोटा कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं किया, और अंडर रूट 7 इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग आए, ये नंबर भी इसको डिवाइड नहीं किया, तो ये क्या था, प्राइम नंबर था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड ट्रू। अब आइए स्टेटमेंट 1 पे, कह रहा था 997 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। क्या 997 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है? तो देखिए पता कैसे करते हैं। 997 के बाद आपका 2 नंबर और आएगा बड़ा 3 डिजिट का, एक 998 और एक 999। तो बताइए ये तो 2 से कट जाएगा, तो ये तो प्राइम कभी होगा नहीं। और ये देखिए 3 से कट जाएगा, तो ये भी प्राइम कभी होगा नहीं। अब बच्चा 997। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि अंडर रूट 997 निकालिए। अगर इसका रूट डेसिमल में आया तब ये प्राइम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक किए थे, अगर इसका रूट डेसिमल में आ रहा था तो ये प्राइम हो रहा था। तो उसी प्रकार अगर इसका रूट डेसिमल में आ जाता है तो ये प्राइम हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका रूट निकालिए, यहाँ से पेयर लगाइए 2 का, यहाँ पे लगाइए 3 बार में, तो ये 9 आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, 97 आएगा, इसको ऐड करिए तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ से लगाइए, यहाँ 3 बार में लगा था, अब लगाइए 1 बार में, तो ये आएगा 61। तो यहाँ से घटाइए, ये आ जाएगा 36, इधर ऐड करिए तो ये आ जाएगा 62। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना होगा, डेसिमल बैठाना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 00। अब आपको लगाना होगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3125, और माइनस करिएगा तो 475, इधर आ जाएगा 630, और यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे देखिए इसका जो रूट आया वो आ गया 31.5, तो ये रूट ये डेसिमल में आ गया। जैसे ही इसका वैल्यू डेसिमल में आएगा तो ये प्राइम नंबर होगा, तो यहाँ भी ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब आपको देखना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है कि नहीं हुआ। तो स्टेटमेंट 2 में हम क्या कर रहे थे कि अंडर रूट n निकालने के बाद अगर उसका रूट पूरा नहीं निकलता तो वो प्राइम नंबर होता था, इस तरीके से चेक कर रहे थे। और स्टेटमेंट 1 में भी तो वही काम किए, इसका भी अंडर रूट निकालने और यहाँ पे इसका पूरा रूट नहीं निकला, तो यहाँ पे ये भी प्राइम नंबर हो गया। यानी स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, स्टेटमेंट 1 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ तो आपको साफ दिख रहा है कि अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है, और दोनों का सम भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर भी होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2, इफ p एंड q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर देन अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इज एन इरेशनल नंबर।
कहता है कि यदि p और q क्या है, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे मान लीजिए p इक्वल टू हम 5 ले लेते हैं और q इक्वल टू 7, एक प्राइम पॉजिटिव नंबर ले लिए। अब फिर बोला कि अंडर रूट p, यानी यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट q डेट मीन्स अंडर रूट 7। इसके बाद जब दोनों को ऐड करिएगा तो क्या ये इरेशनल नंबर आएगा, तो बिल्कुल ये इरेशनल नंबर आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब देखिए स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है कि नहीं हुआ, तो स्टेटमेंट 1 में था अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 3 क्या है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। अब जब रूट ये 2 के ऊपर जब रूट डालिएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और इधर अंडर रूट 3 हो जाएगा, और जब दोनों को ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साफ साफ स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो यहाँ भी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।